भी कुछ लोगों का कमेंट भी आया था इससे पहले कि किस तरह से मैं टेलीग्राम या अदर चैनल को फॉलो करूँ या उनको सब्सक्राइब करूँ, जिससे वहाँ पर जो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ वो उन लोगों को मिल नहीं पा रही, तो उनको ढूंढने में दिक्कत होगी। तो मैं कुछ ये आपको तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके से आप जो भी चीज़ अगर जो आईएएस एग्जाम से रिलेटेड अगर देख रहे हो या ढूंढ रहे हो तो आपको मिल जाएगी। जैसे सपोज मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे सपोज ये हम यूट्यूब है, अगर जो कोई फर्स्ट टाइम जैसे सपोज किसी ने इंस्टाग्राम पर अगर मेरी कोई रील देखी है और उसको लगा है कि मैं किस तरह से इसको सर्च करूँ, तो आप या तो ये कर सकते हो कि आईएएस और एग्जाम, ये इस तरह से आपको सर्च करना है। और जैसे ये देखो, ये हमारा आपको चैनल मिल गया। अगर जो बाद में जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन अगर पढ़ना है, आप डिस्ट्रीब्यूशन का नेम भी डाल देते हो, जैसे बाद में मल्टी नोमियल, अगर इस तरह से अगर आप सर्च करोगे तो आप देखोगे कि आपको जो हमारा चैनल है, हमारी जो वीडियो है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि आईएएस एग्जाम ना सर्च करके आप सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप जाओ और उस जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, मल्टी नोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सपोज आपको पढ़ना है, तो आपको वही बस डालना है और ये कुछ हमारा फॉर्मेट रहेगा। ये इस तरह से इस फॉर्मेट में लिख करके आएगा, जैसे इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ोगे तो ऐसा ही लिख करके आएगा। तो ये देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डालो, अदर डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आपको डालनी है वो आप डाल करके यहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। बट इसके बाद में जैसा कि मैंने हर वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे बोला है कि आपको कमेंट करते रहना है। कमेंट में आप कोई सुझाव दे सकते हो, कोई चीज़ दे सकते हो जो आपको लग रहा हो। जैसे सपोज ये मैंने डाला है मल्टी नोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आईएएस एग्जाम। अब ये वीडियो मैंने अभी जस्ट 2-3 दिन पहले अपलोड किया था और एक भाई ने देखो यहाँ पर मैसेज किया था सुबह में, तो इन्होंने वीडियोस के बारे में बहुत सारी चीजें पूछी थी कि जैसे टेलीग्राम का लिंक बता दो, मतलब कौन सा। तो आप सिंपल सा आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने उनको प्रॉपर सारी चीजें बताई भी हैं कि आप किस तरह से आप चीजों को कर पाओगे। तो आप सिंपल सी बात है कि आप कोई कमेंट करोगे तो उसको मैं जरूर से जरूर 1 से 2 दिन के अंदर अंदर देख करके आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर जो चीज मुझसे सॉल्व होने वाली होगी वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, जो चीज नहीं होगी मैं उसका सीधा आपको वहाँ पर जवाब भी दे दूंगा। देन इसके बाद में अगर जो बाद में आपको कोई भी लिंक, सपोज आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है तो आप इंस्टाग्राम पर, मैं कह रहा हूँ अगर जो आपको नहीं फॉलो करना तो एक बार आप चेक करके देखिएगा, अगर जो आपके काम की चीज वहाँ पर हो तो आप जरूर करिएगा फॉलो। और देन इसके बाद में फेसबुक अगर जो आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। टेलीग्राम आपको बहुत जरूरी है, मतलब इसको फॉलो करके रखना। ये इसलिए क्योंकि जितनी भी कोई भी पीडीएफ या कोई भी नोट्स जो भी मुझे प्रोवाइड करनी होगी वो मैं यहीं पर करूंगा। यूज कब होगा ये आपको पता करना पड़ेगा। अब कैसे पता करोगे, ये इसके लिए भी आपको रेडी रहना है। पता ऐसे आप करोगे, जैसे बाद में आप देखोगे कि अगर जो आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब टी आपको कोई स्टैटिस्टिक दे दिया और आपको दे दिया कि 1/n समीशन log x i, तो आपसे पूछेगा कि इसका कोई आप डिस्ट्रीब्यूशन बता दो। तब आपको क्या करना है कि यहाँ पर माइनस लॉग ले करके आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन बता दोगे। तो ये चीज़ें हैं कुछ, जब आप ये रिजल्ट याद रखोगे तो ये आपको चीज़ें पता रहेंगी। देन ये जो मैं लिखा रहा हूँ इसको आप इस तरह से नहीं मार्क करिएगा, जैसे भी आपको मार्क करना है वैसे ही मार्क कर लेना। बस आपको x ध्यान रखना है, x हमेशा कॉन्टिन्यूस, मतलब कॉन्टिन्यूस के लिए ही बस ट्रू होगा, अदरवाइज ये ट्रू नहीं है। x अगर जो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है और इसके लिए ही अगर जो बाद में आपने CDF लिखा है तो ये हमारा CDF होता है fx। ये हमारा सपोज CDF दे रखा है और ये आपको पता है कॉन्टिन्यूस में कि आप माइनस इन्फिनिटी से और ये हमारा हो जाता है प्लस इन्फिनिटी। ये आपको आइडिया है इसके बारे में। तो इस पर अगर जो बाद में आप लिमिट जब ये ऑपरेट करते हो तो माइनस इन्फिनिटी ये हमारा हो जाएगा fx, ये x, और ये हमारा हो जाएगा f और प्लस का इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू आपको पता है 0 होती है, सॉरी, और ये हमारा होता है CDF आपको पता है ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो ये हमारा fx हो जाएगा। देन आप देखोगे ये हमारा 1 हो जाएगा। तो ये जब होगा कुछ ऐसा कुछ होगा तब आपसे ये, मतलब ये समझ लो कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस का हो वो यूनिफॉर्म में लाई करेगा ही करेगा। अब वो कब लाई करेगा और कैसे लाई करेगा वो आपको बस देखना। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन मैंने जो बताया है वो कैसे, वो जरा देखो। तो इसमें क्या होगा कि आपको ये पता है कि y बराबर माइनस का 1/λ log fx, और ये हमारा x होगा, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल को फॉलो करेगा, पहली बात तो ये देखो। बट उससे भी पहले ये चाहो तो 1 मिनट मैं इसमें थोड़ा सा सही कर देता हूं, वरना आप इसको सही ना मान लो। ये इतनी चीज जो मैंने आपको बताई ये आपको ध्यान देना है कि ये अगर जो बात है इसको फॉलो करता है तो आपको ये इन जनरल में ये ध्यान रखना है कि fx जो है हमारा ये हमेशा यूनिफॉर्म 0,1 को फॉलो करेगा। तो अगर जो बात में इसको हम कुछ मान लेते हैं, कोई नाम दे देते हैं, ये हम मान लेते हैं y, तो अब ये वही क्वेश्चन बन गया जो अभी आपने ये ऊपर पढ़ा है कि y अगर जो बात में सपोज ये फॉलो कर रहा है तो ये हमारा कुछ ऐसे लॉग होता है। तो ये आपको ध्यान देना है। सपोज हम z बराबर मान लेते हैं कि 1 माइनस का लैम्डा, और ये हमारा लॉग, और ये हम f x अगर जो बाय द वे डायरेक्ट अगर हम लिखें तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल को फॉलो करेगा और ये हमारा हो जाएगा लैम्डा। तो इसके लिए आपको ये भी ध्यान रखना है। और ये जो इसमें इतनी जो कंडीशन है ये कॉन्टिन्यूस में यूज होगी और ये ऑलवेज ट्रू है कॉन्टिन्यूस के लिए। बट वही ये जो चीज़ मैंने लिखी ये मैंने जो इससे पहले जो प्रॉपर्टी यूज की उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, तो उसको आपको ध्यान देना है। देन जो हमारा नेक्स्ट है वो जरा देखो कि x अगर जो फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल लैम्डा को, तो देन अगर आपसे पूछ लें u बराबर अगर जो x r दे रखा है, और इसी तरह से अगर v बराबर अगर जो आप देखो तो ये हमारा x, मतलब ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक s है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक हमारा माइनस का r है,
तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखोगे ये इस तरह से कुछ दे रखा है, तब आप हमेशा ये याद रखना है, ये बस सिर्फ आपसे ऐसे पूछ लेगा कि ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं कि नहीं, आर इंडिपेंडेंट, तो ये हमेशा इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसके लिए बस आपको या तो आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, देन आप चीजें कैलकुलेट करो, या सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपको ये बस ध्यान रखना है। अब अगर जो यहीं पे अगर क्वेश्चन वो बदल देता है, क्वेश्चन सपोज ये कर देता है कि ये उसने 2 ले लिया और ये सपोज 4 ऑर्डर स्टैटिस्टिक और ये हमारा 2 ऑर्डर स्टैटिस्टिक, तब भी आप देखोगे कि यू और वी हमारा हमेशा के लिए ये इंडिपेंडेंट होगा। देन इसके बाद में जो बी कंडीशन है वो देखो, तो अगर जो बाद में z बराबर एक्स आर प्लस का 1 अगर ऑर्डर स्टैटिस्टिक है और एक्स आर अगर ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, तो यहाँ पर z बराबर ये आपको ध्यान देना है कि ये किसको फॉलो करेगा, ये आप एक्सपोनेंशियल, और ये हमारा होगा लैम्डा और ये हमारा हो जाएगा n माइनस का r। ये आपको प्रॉपर्टी ध्यान देनी है और ध्यान रखना भी है। यहाँ पर अब किस तरह से दे रखा होगा, जैसे सपोज r की वैल्यू अगर जो बाद में उसने 2 दे दिया, तो इस तरह से दे रखा होगा कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक x3 और इसी तरह से ऑर्डर स्टैटिस्टिक हमारा x2 के लिए अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर सपोज आपको फाइंड करना है, और ये हमारा एक्सपोनेंशियल, और इसी तरह से n की वैल्यू सपोज आपको दे दे 5 दे दे, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर लैम्डा लिखना है, यहाँ पर 5 माइनस 2 करोगे तो 5 माइनस 2 आपको पता है 3 होता है, तो ये हमारा कुछ आ जाएगा। ऐसे आपको ये कैलकुलेट करना है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। देन हमारा नेक्स्ट जो सी नंबर है वो अगर जब आप देखोगे तो हमारा हो जाएगा कि Z1 अगर जो बाद में हम मान लेते हैं xn1, इसी तरह से Z2 अगर जो बाद में आपको दे रखा है n माइनस का 1 और ये दे रखा है x2 माइनस का x1 ऑर्डर स्टैटिस्टिक, इसी तरह से Z3 अगर जो बाद में आपको देखोगे तो n माइनस का 2 अगर जो दे रखा है और ये हमारा x3 माइनस का x2 दे रखा है, कि ऐसे कुछ आपको दे रखा होगा। देन डॉट डॉट करके z और n अगर जो बाद में आपको दे रखा है, तो ये हमारा xn माइनस का xn माइनस का 1 अगर जो ये दे रखा है आपको, तब आपसे यहाँ पर पूछ लेता है, तब आपसे यहाँ से पूछ लेता है, दो चीज़ें पूछता है। फर्स्ट कि ये Z1 कॉमा Z2 डॉट डॉट Zn जो है ये R इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट होंगे। देन आपसे जो नेक्स्ट स्टेप पूछेगा तो Zi जो है वो एक्सपोनेंशियल हमारा लैम्डा को फॉलो करेगा। ये आपको रिजल्ट्स हैं, ये इनको ध्यान रखना है। और अगर जो बात इसमें कहीं पर भी कोई भी रिजल्ट में अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत होती है तो एक बार आप क्वेश्चन पूछिएगा, उसको मैं सॉल्व भी कराऊंगा। और अगर जो बात कहीं पे अगर कोई चीज़ अगर मैंने गलत लिख दी है तो उसको आप मेंशन भी कर दीजिएगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ मैंने गलत लिख दी, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सही भी कर लूँगा। तो ये आपको ध्यान देना है। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देन नेक्स्ट ये ज़रा देखो कि x1 x2 डॉट डॉट xn और ये हमारा IID है और ये हमारा कुछ PDF दे रखा है आपको। x जो है हमारी लिमिट वो थीटा पे डिपेंड कर रही है और सिग्मा हमारा पॉजिटिव है। तो देन हम y बराबर x माइनस थीटा अगर लिख लें तो एक्सपोनेंशियल 1 अपॉन सिग्मा को फॉलो करेगा। देन आपसे पूछा जाएगा, देन आपसे पूछ लेगा कि Z1 अगर जो x1 ऑर्डर स्टैटिस्टिक को फॉलो कर रहा है, मतलब लिखा हुआ है Z2 जो हमारा इक्वल है x2 माइनस x1 डॉट डॉट इसी तरह से अगर जो आप लिखते हो Zn xn माइनस का xn माइनस 1, तो यहाँ पर Z1 Z2 डॉट डॉट Zn जो हमारा होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट देखो, अगर x फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल 1 को और यहाँ पे n जो है सैंपल साइज है और u बराबर अगर दे रखा है xn माइनस का x1 और ये अगर आपको पता हो तो ये रेंज का फार्मूला होता है। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम से मिनिमम माइनस अगर हम कर दे तो हमारा रेंज पता चल जाता है। और अगर जो इसी का अगर जो आपसे एक्सपेक्टेशन अगर जो पूछा जाए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ u अगर जो बात आप बताओ, तो ये इसका फार्मूला होता है। वैसे अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, आपको ये याद रख लेना है, डॉट डॉट 1 अपॉन n माइनस का 1। अच्छा, यहाँ पर ये भी किसी को लग सकता है कि कितनी चीज़ें याद करूँ, क्योंकि सारा तो याद करने को ही बोल रहा है। तो देखो सिंपल सी बात ये है कि आप किसी चीज़ को याद करने का मतलब ये नहीं मैंने बोला है कि आप बस जो चीज़ लिखी है बस उसको आपने याद कर लिया। उसके पीछे की जो भी लॉजिक है वो अभी आप कर लो। अभी मतलब जैसे ही आप देख रहे हो, आप जो भी चीज़ अगर आपको मतलब कोई भी अगर सपोज यही अगर आपको कैलकुलेट करना है, एक बार आप इसको करके देख लो। बट इसके बाद में जब एक बार आपने कर लिया फिर आपको ये करने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जितनी भी चीज़ें आप एक बार में लिखते हो उसी को आप मल्टीपल टाइम्स अगर जो लिखोगे तो आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन याद जरूर हो जाएगा। याद नहीं होगा तो कम से कम आपको इतना तो आइडिया हो ही जाएगा कि कुछ ऐसा था। अब सपोज यही अगर जो ऑप्शन में आएगा तो अगर जो बाद में आपने कर रखा होगा तो थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कुछ ऐसे कैलकुलेट होता है।
ठीक है। देन इसके बाद में जो हमारा ये प्रॉपर्टी होने के बाद में कुछ प्रॉपर्टी इसमें और बची हैं। प्रॉपर्टी इनको आप चाहो तो बोल सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फ्यूचर में भी कभी काम आएंगी। अब जैसे आईएसएस ने क्वेश्चन एक पूछा लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी पे या मेमोरी लेस प्रॉपर्टी पे कि अगर जो बाद में हम एक्स अगर जो फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल थीटा को, और ये आपको पता है थीटा जो हमारा होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी ये होल्ड करेगी फॉर ऑल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिगार्डलेस ऑफ पैरामीटर थीटा। मतलब जो थीटा है उसको ध्यान दिए बगैर, मतलब उसमें थीटा का ऐसा कोई रोल नहीं होगा। और जो इसमें नेक्स्ट अगर जो बाद में आप देखो, इट इज़ ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो हमारा मेमोरी लेस प्रॉपर्टी होती है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब थीटा पर ये डिपेंड नहीं करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन मैंने आपको इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने करा दी हैं, फिर भी कुछ जो रह गई हैं उनको आप ज़रा देख लो। ये देखो एक्स आई अगर जो बाय द वे आर, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि अगर इंडिपेंडेंट है तब क्या होगा, और अगर जो एक्साइज जो है हमारी अगर आईआईडी है तब क्या होगा मैक्सिमम मिनिमा के केस में। तो सपोज अगर जो बाय द वे आप मिनिमम के लिए लिख रहे हैं तो y बराबर x1 ये मिनिमम का होता है, मिनिमम x1 x2 डॉट डॉट xn। तो अगर जो बाय द वे आप इसके लिए लिख रहे हो तो अगर इसका CDF अगर आपको लिखना पड़े तो ये आपको पता है, आइडिया भी होगा कि ये हमारा होता है fy और ये हमारा होता है y बराबर 1 माइनस का, और ये हमारा होता है i बराबर 1 to n, और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का f x, और ये हमारा x हो जाएगा। यही जब इसके लिए अगर जब आप लिखोगे तब क्या होगा तो वो देख लो जरा। यही जब आईआईडी होता है तो आईआईडी में ये जो हम प्रोडक्ट का ये साइन लगाते हैं ये हमारा कुछ ये हो जाएगा 1 माइनस का f, और ये हमारा x हो जाएगा, और प्रोडक्ट में ये हमारा ये कुछ अगर आईआईडी है तो ये हमारा n यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये सेम वैल्यूज देगा तो उसकी पावर हम n कर देंगे। वही इंडिपेंडेंट होगा तब हम कुछ ऐसा लिखेंगे। देन इसके बाद में अगर जो बाय द वे y बराबर अगर मान लें xn, ये हमारा अगर जो मैक्सिमम के लिए है x1 x2 डॉट डॉट xn, तब अगर जो बाद में आपसे CDF अगर इसका पूछा जाए तो ये आपको पता है। अगर जो इसके लिए अगर जो आप CDF यहाँ पे लिखो तो ये लिखोगे आप fy, और ये हमारा y होता है, ये आप लिखोगे f, और ये हमारा हो जाएगा x, और ये हमारा x हो जाएगा, और इसकी पावर n हो जाएगा। यहीं पे अगर जो बाद में आप इसके बारे में लिखोगे जब आईआईडी नहीं है इंडिपेंडेंट है तब आप लिखोगे कि ये हमारा इक्वल होगा, प्रोडक्ट लगेगा i बराबर 1 to n हो जाएगा हमारा, और ये हमारा fx और ये हमारा x हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आईआईडी और इंडिपेंडेंट में डिफरेंस होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आईआईडी जब बोला गया है तब क्या करना है, इंडिपेंडेंट बोला गया है तब क्या करना है। तो अब इसी पे अगर जो बाद में इंडिपेंडेंट अगर आपसे बोला गया तब आप क्या करोगे ये जरा देखो इसमें कि एक्स आई अगर जो बाद में हम मान लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल थीटा आई, और ये हमारा इंडिपेंडेंट है, आईआईडी नहीं है, तो देन अगर जो आपसे वाई बराबर अगर पूछ ले एक्स एन, तो ये आपको पता है कि मैक्सिमम x1 x2 डॉट डॉट xn के लिए लिखा जाता है। तब अगर जो बाद में इसका अगर जो आप CDF लिखोगे तो CDF आपका हो जाएगा fy, और ये हमारा हो जाता है y, ये मैक्सिमम के लिए है तो ये आपको पता है इंडिपेंडेंट, तो i बराबर 1 to n हो जाएगा। यहीं पे ये अगर जो आप देखोगे तो 1 माइनस का e और माइनस का थीटा i और yi ये हो जाएगा। इसी को अगर जो आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हमारा, अगर इसी को अगर जो हम डिफ्रेंशिएट कर दें dfy और ये हमारा y dy के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा PDF मिल जाएगा। यहीं पे अगर जो बाय द वे यहीं पे अगर जो बाय द वे n की वैल्यू अगर जो बाय द वे हम 2 ले लेते तो यहाँ पर ये हमारा 2 टाइम्स हो जाता, तो अगर जो बाय द वे इसको हम लिखते तो ये हमारा हो जाता 1 माइनस का e थीटा 1 माइनस का, और ये हमारा हो जाएगा y, और प्रोडक्ट में ही आएगा 1 माइनस का e माइनस का थीटा 2y। तो इसको आप यहाँ से अगर देखोगे तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो आप यहाँ पर जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करना है ऐसे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, इसको फर्स्ट मान करके इसको सेकंड मान करके डिफ्रेंशिएट कर लोगे। बट यहीं पे अगर जो आईआईडी होगा तब देखो क्या होगा, आईआईडी अगर जो बात में यही होगा तब वही जब आप CDF लिख रहे थे ये आईआईडी के लिए है, तो आप जब CDF लिख रहे थे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कुछ
जो प्रोडक्ट का साइन लगता था वो हमारा ई की पावर माइनस का थीटा, और अगर जो बाय द वे थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 दे रखा है तब तो वो लिखोगे, बट यहाँ पर मैं कांस्टेंट के लिए ले रहा हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा और इसकी पावर में n आ जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना आसान है, अगर जो बाद में आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एफ वाई ये हमारा हो जाएगा n, ये हमारा हो जाएगा 1 ई माइनस का थीटा वाई, और ये अगर जो बाद में आप n माइनस का 1 हो जाएगा। इसी तरह से आप जब इसके अंदर जो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये हमारा 0, ये हमारा हो जाएगा ई माइनस का थीटा वाई हो जाएगा। देन आप इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये हमारा थीटा बचेगा, तो इसको अगर जो आप सही करके अगर लिखोगे तो एन थीटा हो जाएगा और ई माइनस का थीटा वाई हो जाएगा, और ये अगर जो आप देखोगे तो 1 माइनस का यही थीटा वाई, और ये हमारा हो जाएगा एन माइनस का 1। अब इसमें क्या करना है, इसी तरह से अगर जो बाद में x1 x2 दो ही वैल्यूज़ हैं, n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे 2 माइनस का 1 तो ये यही बचेगा। तो इसको आप इस तरह से कुछ करोगे, ये कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। देन ये एक जो प्रॉपर्टी मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको मार्क करके भी लिखना है, क्योंकि ये इसको फॉलो ही करता है, ये आपको ध्यान देना है। देखो कि x अगर जो बाय द वे फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल 1 को, y अगर जो फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल 1 को, और ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट भी हैं, तो देन आप देखोगे कि आपसे ये खूब पूछा जाता है, इसको आप मार्क करके रखिएगा कि y माइनस जेड या तो आप निकालने चले जाओ या तो आप इसको इस तरह से ये ध्यान रखो। तो ये हमारा लाप्लास, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा लाप्लास, तो ये लाप्लास वो भी स्टैंडर्ड लाप्लास को ही फॉलो करेगा। इसका अगर जो आप डिस्ट्रीब्यूशन अगर थोड़ी देर के लिए अगर समझना चाहो तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा एफ जेड, और ये हमारा हो जाएगा 1/2 ई की पावर माइनस का जेड, और ये यहाँ पर जेड जो होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर रहेगा, और ये हमारा कुछ म्यू, और ये हम सिग्मा लेकर के करते हैं, अभी जब हम करेंगे तो उसमें आप देखोगे। देन इसके बाद में जो ये आरबीआई में भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, आप देखना आरबीआई मेंस में, कि एक्स आई अगर जो बाय द वे फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0,1 को, और ये हमारा आईआईडी है, और आई की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है आई बराबर 1 2 3 4। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि x1, x2, x3, x4 ये हमारा आईआईडी है, नॉर्मल को फॉलो कर रहा है। देन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप जहां पे भी चाहो उसको लिख लो, और मैं इसका प्रूफ भी करा दे रहा हूं, जिससे क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देन आपसे y बराबर अगर पूछ ले कि x1 इंटू में x2 माइनस का साइन लगा है, x3 और x4 ये पहले प्लस के लिए कर लो, देन सेकेंड ले लेते हैं z x1 x2 और ये माइनस का x3 और ये हमारा x4। ये सपोज आपको ये दोनों दे रखे हैं, तो ये दोनों किसको फॉलो करेंगे ये आपको बताना है। तो ये भी लाप्लास को फॉलो करेगा, और लाप्लास वो भी स्टैंडर्ड लाप्लास, तो ये 0,1 हो जाएगा। अब इसका प्रूफ जरा आप देख लो, प्रूफ इसका बहुत जरूरी है। अब मैं इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको मान के दिखा रहा हूँ, जैसे u अगर मैंने मान लिया x1 इंटू x2 को, तो देन अगर जो बाद में इसका अगर जो आप mu मतलब अगर जो mgf अगर जो निकालो, तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये आप लिखते थे e u और ये हमारा हो जाता था t। देन अगर जो बाद में अब इसमें अगर जो हम ये लिख दें वैल्यू, तो e x1 इंटू में x2 और ये हमारा हो जाएगा t। तो यहाँ पर किया क्या जाता है कि आपको गिवन मतलब लेना होता है एक, देखो जरा, ये हमारा e हो जाएगा एक्सपोनेंशियल e मतलब, और ये हमारा हो जाएगा x1 इंटू में x2 और ये हमारा हो जाएगा t, और ये गिवन में ये हमारा x2 सपोज अगर हम इसको ले लें, तो ये अगर हम गिवन अगर कंडीशन ले लें तो ये हमारा थोड़ा कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। देन आपको क्या करना है, देन आपको यहाँ पर एक्सपोनेंशियल और ये e, ये अगर जो बाद में गिवन अगर जो आपको दे रखा है, ये हम x2 मान लें या x ये रखें, तो ये हमारा x1 हो जाएगा, और ये हमारा जो लिखा हुआ है ये हमारा हो जाएगा x, और ये हमारा हो जाएगा t, और ये पूरा ये इस तरह से बंद हो जाएगा। देन अगर जो बाद में इसको अगर जो आप देखो, तो ये मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता। देखो होता क्या है, ये x1 x2 ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं, तो इनको कैलकुलेट करने के लिए ये एक्सपेक्टेशन का आप अगर जो बाद लेक्चर अगर देखोगे तो उसमें देखोगे कि पाओगे कि ये कुछ इस तरह से चीज़ें कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज आप इनका डिस्ट्रीब्यूशन निकालो तब भी चीज़ें हो जाएंगी, वैसे आप इस तरह से भी करोगे तो तुरंत हो जाएगा। और ये पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं इसको और ज़्यादा ध्यान दे करके आपको करवा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर इसको अगर जो बाद में मैं लिखना चाहूँ, तो ये कुछ अगर जो बाद में आप इसको अगर जो बाद में हम कुछ समझें, तो ये हमारा m और ये x1 दे रखा है, और ये जो हमारा ये कांस्टेंट टर्म भी हो गए,
तो x और t अगर जो हम इसको में लिख लें तो ये हमारा हो जाएगा। देन अगर जो बाय द वे आप इसका अगर जो देखो x1 अगर जो फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0,1 को, ये आपको पता है, तो इसका अगर जो mxt अगर जो आपको लिखना पड़े तो आपको पता है कि इसका mxt कैसे लिखा जाता है, e की पावर प्लस का 1/2 और ये हमारा हो जाता है t का स्क्वायर। तो उसी तरह से इसमें भी लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, ये हमारा हो जाएगा e और ये हमारा हो जाएगा 1/2 और t का स्क्वायर। तो यहाँ पर t की जगह पर ये दोनों टर्म लिखे हुए हैं, जो यहाँ पर सिर्फ t था यहाँ पर xt हो जाए, तो ये x का स्क्वायर या इसको x2 मान लो, जिससे कि आपको थोड़ा आसानी भी रहे। ऊपर जो मैंने ये माना है ये आप इसको x2 कर लो तब भी सही है, आप ऐसे भी रखोगे तब भी सही है। चलो इसको हम ये कर लेते हैं कि ये x ही रखते हैं इसको, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा t का स्क्वायर हो जाएगा। देन आप इसमें भी देखो, अब यहाँ पे अगर जो बाद में हम बनाना चाहें तो ये एक्सपोनेंशियल e देखो, और यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो x अगर जो फॉलो कर रहा है, अगर जो आप देखो तो 0,1 को फॉलो कर रहा है, और आपको पता है कि x स्क्वायर किसको करता है, तो ये अगर आपको नहीं आइडिया है तो ये 1 इसको करेगा। तो अगर जो बाद में इसके लिए अगर जो आप इसको हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए v, या इसको हम चलो v ही मान लेते हैं, तो v के लिए अगर जो आप mgf अगर लिखते थे तो ये हमारा होता था 1 माइनस का 2 और ये हमारा हो जाएगा t और ये हमारा हो जाएगा 1/2। तो ये अगर जो बाद में आप इसको भी अगर हम कुछ इसी तरह से अगर बनाएं तो ये अगर जो बाद में हम देखें इसको हम ये भी लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन के फॉर्म में अगर हम लिखें तो e v और ये हमारा हो जाएगा t। तो इसी तरह से अगर जो हम इसको बनाएं तो ये जो हमने माना है इसको हम v मान लेते हैं, और ये हमारा t स्क्वायर और ये हमारा 2 दे रखा है, ये इसको हम इसी तरह से रखेंगे। देन इससे कंपेयर करते हुए हमको लिखना है। अब देखो यहाँ पर t की वैल्यू जब यहाँ पर t था, जब यहाँ पर t था तो यहाँ पर t लिखा गया है, तो इसी तरह से देखो 1 लिखा है, 2 तो लिखा ही गया था तो 2 लिखेंगे। देन आप देखोगे t की ये वैल्यू तो t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और देन आप देखोगे कि 1 ये 1 माइनस का 2 ये आप लिखोगे, तो ये देखोगे कैंसल आउट हो जाएगा हमारा, और ये हमारा अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का t स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये अगर जो बाद में आप देखो तो 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, अगर जो बाद में अब इसमें भी अगर जो आप देखो तो इसको अगर जो बाद में हम नीचे अगर जो उतार के लिखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में ये हमारा टी का स्क्वायर। अच्छा, देन अगर जो बाद में इसी तरह से अगर जो हम ये तो हमारा हो गया कब, जब हमने लिखा है u बराबर x1 इंटू x2 के लिए, तो ये हमारा दे रखा है mu और ये t के लिए, ये हमारा कुछ आया है। ठीक इसी तरह से अगर v के लिए अगर जो हम लिखें तो ये हमारा हो जाएगा x3 इंटू x4, तो ये भी सिमिलरली इसी तरह से हम लिखेंगे और ये भी हमारा कुछ यही आएगा। तो ये अगर जो आप देखो तो ये भी हमारा यही हो जाएगा t का स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा गया है, यही दे करके आपसे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पूछा गया, तो अगर जो वायदे आपको अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन अगर लिखना हो तब भी आप लिख सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जहाँ पे t लिखा है वहाँ पे आपको i और t लिख देना है, तो i और t अगर लिखोगे तो ये 1 हो जाएगा, और i और t तो इसका मतलब यहाँ पे चूंकि इसका स्क्वायर भी है तो ये देखो t का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी वो देखो i का स्क्वायर और t का स्क्वायर। i का स्क्वायर आपको पता है कि माइनस का 1 और ये हमारा t स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा कुछ ये आएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ISS में, आप देखोगे 2024 या 2023 में, आप देखना इन दोनों ईयर में कहीं ना कहीं ये पूछा गया है, और एक बार ये भी आपसे पूछा गया, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप इस तरह से कर लोगे तुरंत। देन आप अगर जो बाद में ऊपर अगर जो आपको आइडिया हो, ये तो मैंने इसके लिए निकाला है, अगर आपको आइडिया हो तो ये कुछ आपसे पूछा गया, मतलब इसको देखो मैंने u माना है और इसको मैंने v माना है। तो अब अगर जो बाद इसको भी थोड़ा ऊपर ले जाओ, इसको भी अगर जो आप ऊपर ले जाओ तो देन देखो तो y बराबर हमारा दे रखा है u प्लस v। अब अगर जो इसका अगर जो mxt अगर जो आप निकालो तो my और ये हमारा हो जाएगा t, और ये अगर जो आप एक्सपेक्टेशन ऑफ e y t हो जाएगा, y की वैल्यू अगर जो यहाँ पर लिखें तो एक्सपेक्टेशन ऑफ e और ये हमारा हो जाएगा u t और ये प्लस में हो जाएगा v t। अगर इसको भी अगर जो आप देखो तो ये आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको अगर जो आप लिखोगे चूंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ई यू टी एक ब्रैकेट में, और ये हमारा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा u कॉमा v जो है ये हमारे इंडिपेंडेंट होंगे, तो ये हमारा वी टी ये हो जाएगा। देन आपसे देखो इसका आपने अभी mgf निकाला है तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस का टी स्क्वायर, और इसका भी अगर जो आपने देखा होगा तो ये 1 माइनस का ये भी ये हमारा हो जाएगा। अब अगर जो बाद में इसके बीच में एक स्टेप मैंने मिस किया है, ये अगर आप चाहो तो इसको इस तरह से लिख लेना एम वी और ये हमारा हो गया टी। तो अब यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो इनको अगर जो बाद में इक्वल करें हम, मतलब इन ये दोनों अंडर रूट अगर हम हटा देते हैं क्योंकि 2 टाइम्स दे रखा है, तो ये हमारा ये कुछ आ जाएगा। और यही होता है जब आप x अगर जो बाद में फॉलो करता है, देख लो लाप्लास 0,1 को, तब ये हमारा
एम एक्स और ये हमारा टी जो है, तो ये हमारा होता है 1 माइनस का टी स्क्वायर, और इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन अगर आप लिखोगे तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हमारा होता है 1 माइन प्लस का टी स्क्वायर। तो यही अगर जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन लिखा होता तो यहाँ पर प्लस आ जाता। तो इसका मतलब जो ये हमने y बराबर u प्लस वी माना था, ये हमारा लाप्लास 0,1 को ये फॉलो करेगा। अच्छा, अब देन इसके बाद में आप नेक्स्ट देखो, मैंने z बराबर माना था, और z बराबर मैंने क्या माना था कि x1 इंटू x2 बीच में हमारा माइनस x3 इंटू x4, ये मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाया है u माइनस का v। तो इसके लिए भी अगर जो आप कैलकुलेट करोगे तो ये देखो सेम वही चीज़ कि अगर जो एम जेड टी अगर जो बाद में इसके लिए हम निकालें तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई और जेड टी हो जाएगा। इसको जेड की वैल्यू अगर जो बाद में यहाँ पर हम पुट करें तो ई हमारा हो जाएगा यू हो जाएगा, टी हो जाएगा माइनस का वी, और ये हमारा टी हो जाएगा, यू वी हमारा इंडिपेंडेंट है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ई की पावर यू टी, और ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर माइनस का वी टी। तो अगर जो बाद में इसको अगर जो आप एम इसमें लिखोगे तो एम यू, और ये हमारा हो जाएगा टी, इसको अगर जो आप लिखोगे तो एम वी, और ये हम यहाँ पर टी इस तरह से लिख लेंगे। चूंकि ये आपको पता है, ये आप अगर आपको आइडिया हो तो ये मैंने अभी लिखा था ऊपर 1 माइनस का टी का स्क्वायर, तो यहाँ पर जब टी था तो टी स्क्वायर है। इसी तरह से जब इसमें लिखोगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस का ब्रैकेट में टी और इसका स्क्वायर करोगे तो ये वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देन आप इसको लिखोगे तो ये हमारा 1 माइनस का टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो z बराबर हमने माना है, क्या माना है x1 इंटू x2 माइनस का, मतलब चाहे प्लस लिखा हो या माइनस लिखा हो, x3 मतलब x3 इंटू x4, तो ये हमारा लाप्लास 0,1 को फॉलो करता है। देखो ये फुल क्वेश्चन जो है मैंने बताया है ये आरबीआई में पूछा गया है, ये आपसे प्रूफ करने को पूछा गया था कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप बता दो। और आईएसएस में क्या पूछा गया है, आईएसएस में बस आपसे यही चीज़ पूछ ली गई है, ये इतना। तो ये अब आपको डिसाइड करना है इसको किस हिसाब से चीज़ें आप लिखोगे, लिख करके इनको रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, देन नेक्स्ट, अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने पढ़ लिया तो अब इसके बाद में फिर आपको एक्सपोनेंशियल में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हमेशा एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन दे रखा हो, आप उसको गामा में कन्वर्ट कर लेना, गामा में जैसे आप कन्वर्ट करोगे आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये जरा हम लोग ये हटा देते हैं, ये आप पूरा अगर जो प्रूफ अगर चाहो तो इसको लिख करके रखना क्योंकि ये पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है आरबीआई में 10 नंबर का, और आप मुझे लगता है कि इसको करने में कितना ज़्यादा टाइम लगा होगा आप खुद समझ सकते हो। तो इसको आप कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अब हम लोग गामा डिस्ट्रीब्यूशन की ओर बढ़ते हैं क्योंकि गामा डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंशियल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और देन आप देखोगे कि आप कॉची डिस्ट्रीब्यूशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वो भी मैं सारी चीज़ें गामा की ही पढ़ूंगा। तो ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन आप देखो,